ताइवान में हमारे 3 एक्स जो आर्मी चीफ हैं, आर्मी के लोग हैं, वो वहाँ बैठे हुए हैं। वहाँ पर कोई कॉन्फ्रेंस चल रही है। आप सोच के देखिए, ताइवान के अंदर हमारे आर्मी के लोग। ताइवान के भी मिलिट्री प्लान यही है कि चाइना को ठोको। ताइवान के मिलिट्री प्लान यही हैं कि चाइना को ठोको। कैसे ठोको? गुरिल्ला वॉरफेयर में पड़ जाएगा ताइवान, यहां से मारो, जैसे यूक्रेनियंस कर रहे हैं रशिया के साथ। एक पाकिस्तानी जो है उसका ऐसा जज्बा है कि वो 1000 हिंदुस्तानी से एक पाकिस्तानी अकेला टकरा सकता है। अच्छा। मैंने तो पहले ही बोला था मैं 14 के बजाय 15 अगस्त मनाऊंगी, क्योंकि मुझे अफसोस है इस 14 अगस्त पे हम इस देश में क्यों हैं जिसने आज तक हमारे लिए कुछ किया नहीं। अब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मैं क्या करूँ, यहाँ पे कोई जॉब ही नहीं है। हमने ऐसी जगह पे लात मारी है जहां पर दर्द इतना हो कि आवाज भी ना निकाले अगला। इसको बोलते हैं पावर, और ये मोदी जी करते हैं। ये आप इमेजिन करें कि चाइना के साथ हालात ऑलरेडी खराब हैं, वॉर गेम्स जो हैं वो शुरू हैं। तो आपने बोला एक पाकिस्तानी 1000 हिंदुस्तानियों के बराबर है या इससे ज्यादा है। 4 जंगें हुई हैं जिसके अंदर कितनी हम जीते कितनी हारे आपको पता है। चाइना ने अपने जो सेंट्रल बैंक है उससे एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फंड खड़ा किया है, जहां पर वो अपनी चाइनीज कंपनीज को बोल रहे हैं कि भारत एक गोल्डन एरा की तरफ जा रहा है। यार इंडिया को बहुत कुछ मिलने वाला है इन टर्म्स ऑफ द मिलिट्री हार्डवेयर। पाकिस्तान तो जो है ना, ये तो ऐसे लगेगा कि ये मुझे कहीं शक है कि ये अफ्रीका की आर्मी ना लगनी शुरू हो जाए, बिकॉज द लेवल ऑफ द मिलिट्री टेक्नोलॉजी द इंडियंस विल गेट। इंडिया फंड चाइना बना रहा है अपने लोगों को बोलने के लिए, आप भारत में जाकर इन्वेस्टमेंट करिए। दोस्तों, जिस दिन दुश्मन कंट्री ऐसे स्टेप्स ले, उसका मतलब है आपका भविष्य सिक्योर है। नमस्कार दोस्तों। अब एक चीज समझ में नहीं आती कि जब किसी पाकिस्तानी से पाकिस्तान के अंदर पूछा जाता है इंडिया के बारे में, और जब उसकी मूछें ना हो, दाढ़ी हो, और जब आपको लगे कि ये किसी मदरसे का स्टूडेंट होगा या फिर अपकमिंग मौलाना होगा, जब पूछा जाता है ना, तब उसका एक सीधा जवाब होता है। क्योंकि आम पाकिस्तान की जनता थोड़ी भी रीजनेबल बात कर लेती है। 100 में से 2, 4, 5 तो ऐसे होंगे ही होंगे। लेकिन अगर आप बात करो किसी अपकमिंग मौलाना की या फिर कहे कि मदरसे के स्टूडेंट की, तो वो सीधा यही कहेगा कि भाई पाकिस्तान के पास जज्बा है, पाकिस्तान के पास सिचुएशन इतनी स्ट्रांग है कि एक पाकिस्तानी 100 हिंदुस्तानियों के बराबर होगा। मतलब क्यों? क्योंकि बस वो ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, बस वो मुसलमान है। अब देखिए ऑन दी कैमरा तो कई सारे पाकिस्तानी ये कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ माइनॉरिटी जीती है, अगर वो इस्लाम नहीं कबूल करना चाहते तो ठीक है, शांति से रह सकते हैं। लेकिन जैसे ही ऑफ दी कैमरा होगा वो पूछेंगे कि नहीं, हम उनको मुसलमान कर देंगे। मतलब 97% मुस्लिम है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन वो 3% है, वो झेले नहीं जाते उनसे। और भी यहाँ पर कुछ बातें हो रही है कि कई सारे लोग ये कहते हैं कि 14 अगस्त को मुझे अपना इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाना, 15 अगस्त को मनाना है, मतलब इंडिया के साथ हम पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते। इसका इनडायरेक्ट मतलब ये होता है। और भी कई सारी बातें हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें ताइवान एक सॉफ्ट पॉइंट है चाइना के लिए। वो इसे मानता है कि ये हमारी कंट्री है। और भारत ने क्या किया है, जैसे जैसे चाइना अगर हमें आंखें दिखाने की कोशिश करता है, हिंदुस्तान उसका जवाब डिफरेंट तरीके से दे रहा है। ताइवान में हमारे 3 एक्स जो आर्मी चीफ हैं, आर्मी के लोग हैं, वो वहाँ बैठे हुए हैं। वहाँ पर कोई कॉन्फ्रेंस चल रही है। आप सोच के देखिए, ताइवान के अंदर हमारे आर्मी के लोग चीफ, वो क्या कर रहे होंगे, क्या स्ट्रैटेजी बना रहे होंगे, क्योंकि ताइवान ने कभी लड़ाई लड़ी नहीं है। भारत ऑलरेडी एक ऐसी पावर है जिसने युद्ध भी लड़े हुए हैं और जीते भी हुए हैं। तो वी नो हमारी जो स्ट्रैटेजीज हैं और है, वी आर नोन फॉर इट। और अभी आर्मी चीफ्स वहाँ बैठे हैं। आप सोच के देखो, सबसे ज़्यादा दुख किसको हो रहा होगा, दर्द कहाँ कहाँ हो रहा होगा, आप सोच सकते हैं। इसको बोलते हैं पावर, इसको बोलते हैं जलवा। बिना नाम लिए हमने ऐसी जगह पे लात मारी है जहां पर दर्द इतना हो कि आवाज भी ना निकाले अगला। इसको बोलते हैं पावर, और ये मोदी जी करते हैं। मुझे इसी बातों की खुशी होती है। उसके ऊपर जयशंकर जी का स्टेटमेंट आ गया कि जी हमारी जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर परमानेंट सीट है उसके हम दावेदार हैं, सारा वर्ल्ड हमारे साथ है, सिर्फ एक चाइना है जो अपनी वीटो पावर को यूज करके हमें परमानेंट सीट के ऊपर नहीं आने देना चाहता। क्यों? चाइना को लगता है कि भारत अगर यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी पैरेलल आके बैठ गया तो दर्जा भारत का और चाइना का बराबर आ जाएगा। वो ये नहीं चाहता। सो इसलिए वो हमारी पोजीशन को ब्लॉक करता बार बार। थोड़ा सा
पाकिस्तान के साथ प्यार भी बहुत ज़्यादा उनका, तो पाकिस्तान भी चाहता नहीं है, वो भी जाके चूं चूं करता है कि भैया इनको इस स्टेज पे मत लेके आना, अदरवाइज हम अपने कंट्री में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। वैसे भी वो मुंह दिखाने लायक तो है ही नहीं पाकिस्तानी अपने लोगों के सामने, बट फिर भी एक होता ही है कि देखिए जी, वो भी एक नॉर्मल कंट्री, हम भी हैं। अगर हम यूनाइटेड नेशंस के उसके ऊपर आ गए, परमानेंट सीट पर आ गए, पाकिस्तान वालों का क्या होगा आप सोच के देखिए। इसलिए चाइना की भी मजबूरी है, उन्होंने कुत्ता पाला हुआ है, उसको भी देखना पड़ता बेचारे को। दोस्तों, एक तो हो गया हमने मिलिट्री पावर दिखा दी, हमने अपनी स्ट्रेंथ दिखा दी, हमने स्टेटमेंट दे दिए फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से, हमने अपने चीफ भेज दिए ताइवान में। अब ये तो हो गया मिलिट्री पावर। अब मैं आपको बताता हूं अपनी इकोनॉमिक पावर। जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री जीरो थी, 99.9% मोबाइल और जो सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं ये हम चाइना से इंपोर्ट करते थे पप्पू जी के टाइम पर। लेकिन मोदी जी ने आकर इसको रिवर्स करना शुरू किया और 2016-17 तक हमारी ये इंडस्ट्री खड़ी होनी शुरू हो गई थी। हमको 3, 3.5, पौने 4 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट या मैन्युफैक्चरिंग करते थे। दोस्तों, 5 साल उसके बाद अभी ये हाल है कि हमने 8 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर दिया है। भारत में बनती हैं चीजें सारी, ये है जलवा। और अगले साल में आप देखोगे एक और ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। जैसे ही हमने इंपोर्ट्स को बंद किया कि भी चाइना के रास्ते विंडो और दरवाजे बंद, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें वहां से नहीं आएंगी, उसके अगले दिन 44 कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने रजिस्टर कर दिया कि भाई हम भारत में ही पार्ट्स भी बनाएंगे और ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें भी भारत में बनाएंगे, हमें इसके ऊपर रजिस्टर किया जाए। ये हो गया। अब जब इतना इंडस्ट्री आ रही होगी भारत में, चाइना के मुंह में पानी नहीं आएगा तो क्या होगा? क्यों? चाइना को एक ही चीज चाहिए, ड्रैगन इज हंग्री फॉर बिजनेस। और चाइनीज गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसका विरोध करने की बजाय या WTO में जाके बोलने की बजाय कि देखिए जी भारत हमारे साथ गलत कर रहा है, चाइना ने अपने जो सेंट्रल बैंक है उससे एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फंड खड़ा किया है, जहां पर वो अपनी चाइनीज कंपनीज को बोल रहे हैं कि भारत एक गोल्डन एरा की तरफ जा रहा है। दे आर गोइंग फॉर एक्सपेंशन, दे आर गोइंग फॉर ग्रोथ। और अगर चाइनीज कंपनीज को पैसे बनाने हैं उन्हें भारत में जाना पड़ेगा और वहां जाकर अपने यूनिट्स को लगाना पड़ेगा एक हिंदुस्तान के पार्टनर के साथ। और उसको लगाने के लिए, आपको शिफ्ट करने के लिए आपको मशीनरी लेके जानी है, आपको उसके लिए पैसे चाहिए। हम एक फंड बना रहे हैं, इंडिया फंड। चाइना बना रहा है अपने लोगों को बोलने के लिए आप भारत में जाकर इन्वेस्टमेंट करिए। दोस्तों, जिस दिन दुश्मन कंट्री ऐसे स्टेप्स ले, उसका मतलब है आपका भविष्य सिक्योर है। और मोदी जी को मैं पहले बोला था, वो इनकी रीढ़ की हड्डी, इनकी बैकबोन को तोड़ रहे हैं, उन्होंने तोड़ दी है। और दूसरे आदमी ने बोल दिया है कि नाउ वी हैव टू रिवर्स द थिंग्स, हमें भारत में जाकर मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी।